अस्सलामुअलैकुम। आई एम रिहाब खान फ्रॉम स्किल स्कूल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम के बारे में कि टाइम फ्रेम क्या होता है, फॉरेक्स में टाइम फ्रेम को किस तरह यूज़ किया जाता है। देखें, चार्ट पर हम कहीं पे भी टैप करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक गोल सर्कल शो हो जाता है। इसको हम टाइम फ्रेम बोलते हैं। इसमें हमारे पास 9 तरह के डिफरेंट टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं, जैसे कि M1, M5, M15, M30 और MN। इन टाइम्स को हम चार्ट को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे अहम बात मैं आपको बता दूँ कि टाइम फ्रेम का मार्केट की प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता। जो मार्केट की प्राइस M1 में चल रही होती है वही M5, M15, M30 इवन के MN तक के टाइम पे वही हमारे पास मार्केट प्राइस चल रही होती है। यहाँ हमारे पास M30 का टाइम फ्रेम ओपन है और यहाँ पे हम अपनी मार्केट की प्राइस देख लेते हैं कि हमारी मार्केट की प्राइस क्या चल रही है। यहाँ पे हमारे पास 1.19988 मार्केट प्राइस चल रही है। तो हम M1 के चार्ट पे भी इसको ओपन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्राइस चल रही है। अब हम यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करके देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे भी मार्केट की सेम प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे हम D1 का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्राइस चल रही है। तो इससे हमें पता चलता है हम कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर लें, मार्केट की जो प्राइस है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टाइम फ्रेम का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं होता कि हमारी ट्रेड हमारे सिलेक्ट किए हुए टाइम पर बंद हो जाएगी। मतलब कि अगर हमने M15 का टाइम फ्रेम ओपन किया है और उस पर बाय या सेल की ट्रेड ली है तो 15 मिनट्स के बाद वो बंद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड हमें खुद क्लोज करनी होगी। टाइम फ्रेम में हम कैंडल्स को जूम करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी चीज़ को क्लोज करके देखते हैं तो हमें इसमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियां भी नज़र आती हैं, और अगर उसी चीज़ को हम दूर से देखते हैं तो हमें इतनी बारीकी से चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हमें। लेकिन जितने अच्छे तरीके से हम उसको क्लोज करके देख सकते हैं, दूर से हम उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं देख सकते। यहाँ हम M1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। M1 के टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि मार्केट ने 1 मिनट में बुलिश में मूव किया है या बेरिश में मूव किया है। मार्केट ने बाय की कैंडल बनाई है 1 मिनट में या सेल की कैंडल बनाई है 1 मिनट में। ये बिल्कुल एक मूवी या स्टोरी की तरह होता है, जहां हर 1 मिनट के बाद अगला सीन आता है और फिर इन सब मिनट्स को मिला के एक मूवी या स्टोरी बनती है। 1 के टाइम फ्रेम में 1 मिनट में कैंडल बनती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से हमें मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही है। ये पिछली कैंडल 1 मिनट में हमारे पास क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ही मिनट में एक और कैंडल बनती हुई हमें नज़र आ रही है। इसी तरह जब हम M15 टाइम फ्रेम खोलते हैं तो ये एक कैंडल जो हमें नज़र आ रही है बनते हुए, तो ये 15 मिनट्स में बनेगी। मतलब 15 मिनट में हमारी ये कैंडल बन के क्लोज हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास एक न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हमें ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आ रही है, तो ये 15 मिनट्स में बंद हुई है हमारे पास। मतलब कि M1 की 15 कैंडल्स मिल के M15 में इकट्ठी हो चुकी हैं और यहाँ पे उन्होंने आके एक बड़ी सी कैंडल बना दी है कि बुलिश में मूव कर रही है, जबकि हमारे पास M1 में कैंडल्स बेरिश में भी मूव कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे हम मार्केट को बहुत ज़्यादा जूम करके एनालाइज कर रहे हैं। इसी तरह M30 के टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनती है वो 30 मिनट्स के बाद बन के क्लोज होती है। यहाँ पे आप पिछली कैंडल को देख सकते हैं जो सेल की कैंडल बनी है, तो ये कैंडल हमारे पास 30 मिनट्स में बनने के बाद क्लोज हुई है। मतलब आधे घंटे में ये कैंडल बनी है और क्लोज हुई है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में उसके टाइम के हिसाब से डाटा अपडेट होता है। H1 में 1 घंटे के बाद कैंडल बनती है, इसने 1 घंटे के हिसाब से मूव करना है। इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने से हमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है हमें उतना ज़्यादा वेट करना होता है। इसी तरह M30 के टाइम फ्रेम में
हमें कम वेट करना पड़ता है और लॉस और प्रॉफिट भी हमें कम होता है। सबसे छोटे टाइम फ्रेम को हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें मार्केट की कैंडल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती हैं। एक ही मिनट के बाद मार्केट अपनी मूवमेंट चेंज कर लेती है और हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमने बाय की एंट्री लेनी है या सेल की एंट्री लेनी है। M30 और H1 के टाइम फ्रेम पे हम इजीली ट्रेड ले सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम डिफरेंट ट्रेंडिंग स्टाइल के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि M1, M5, M15 स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है, M30 H1 इंट्राडे के लिए, H4 D1 एनालिसिस के लिए। बेसिक के बाद हम एनालिसिस सीखेंगे। कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।